टॉपिक 6 है और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है जी। कल हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा था और उसमें एक ये फ्रैक्शनेटिंग टॉवर था जिसमें 6 फ्रैक्शंस जो हैं पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के, जब हम उसे ऐड करते हैं, इस फर्नेस में हीट करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस फ्रैक्शनेटिंग टॉवर में वो उसके वेपर्स मूव करके जाते हैं तो वो 6 फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हर फ्रैक्शन की बात है, जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है पेट्रोलियम उसकी बात है। ईच फ्रैक्शन इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड, rather each one is a mixture of hydrocarbon having different number of carbon atoms in it, and the name of each fraction, its molecular composition, boiling range और उसके डिफरेंट यूजेस है जो भी हम आगे टेबल में सारे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है। फर्स्ट वन उसमें तो पेट्रोलियम गैस हमने पढ़ा था जिसकी कार्बन रेंज कार्बन 1 टू कार्बन 4 है और इसकी बॉइलिंग रेंज अप टू 25 डिग्री सी है। इसके यूजेस अगर हम देखें तो ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल, एज सच इन द फॉर्म ऑफ LPG यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। ये जो है फर्दर यूज़ होता है कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन के लिए। और कार्बन ब्लैक जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, टायर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में यूज़ होता है जो कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया हम प्रिपेयर करते हैं नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के, तो वो हाइड्रोजन उसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे यूज़ होती है। और ये अमोनिया फर्दर कहाँ पे यूज़ होती है, डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, लाइक यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है। सेकंड फ्रैक्शन है उसका पेट्रोलियम ईथर। इसकी कार्बन रेंज कार्बन 5 टू कार्बन 7 है। जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है उससे उसके आगे से ये स्टार्ट होगा। ये 4 है तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 टू 7 है। बॉइलिंग रेंज इसकी 30 टू 80 डिग्री सी है। और इसके यूजेस अगर हम देखें तो ये यूज़ होता है एज अ लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट और उसके अलावा ड्राई क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड वन है जी गैसोलीन और पेट्रोल, जिसकी कार्बन रेंज कार्बन 7 टू कार्बन 10 है। और इसमें जो बेस्ट गैसोलीन है वो कार्बन 8 गैसोलीन होता है। बॉइलिंग रेंज इसकी 80 टू 170 डिग्री सी है। अगेन जहाँ पे ये एंड हो रहा है 80 से ही ये स्टार्ट हो रहा है और 170 तक जा रहा है। इसके यूजेस अगर हम देखें तो ये यूज़ होता है मोटरसाइकिल्स में, मोटर कार्स में और डिफरेंट लाइट व्हीकल्स में एज अ फ्यूल। गैसोलीन को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ मोर वोलेटाइल दैन कैरोसिन ऑयल, दैट मीन इसकी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी कैरोसिन ऑयल से ज़्यादा है। इसके अलावा हम इसको ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ फ्रैक्शन पे आ जाएँ तो फोर्थ कैरोसिन ऑयल है जिसकी कार्बन रेंज कार्बन 10 टू कार्बन 12 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 170 टू 250 डिग्री सी है and that is used as a domestic fuel. A special grade of oil of it is used as a jet fuel. उसके बाद फिफ्थ पे आ जाए तो फिफ्थ डीजल ऑयल है जिसकी कार्बन रेंज कार्बन 13 टू कार्बन 15 है और इसकी बॉइलिंग रेंज 250 टू 350 डिग्री सी है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, डीजल ऑयल जो है ये बसेस, ट्रक्स, रेलवे इंजन्स, ट्यूबवेल इंजन्स और डिफरेंट हैवी व्हीकल्स में एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट वन फ्यूल ऑयल है जिसकी कार्बन रेंज कार्बन 15 टू कार्बन 18 है। इसकी बॉइलिंग रेंज 350 टू 400 डिग्री सी है और ये शिप्स में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। अच्छा जी, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस कल हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो क्रूड ऑयल है उसे हम 400 डिग्री सी तक फर्नेस में हीट करते हैं तो जो क्रूड ऑयल है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट, उसके डिफरेंट उसका मैक्सिमम जो आपके पास कंपोनेंट है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ उसके कंपोनेंट ऐसे हैं जो 400 डिग्री सी पे भी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, वो उसकी लोअर साइड से रिलीज़ हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल ऑयल। रेजिडुअल ऑयल फिर क्या है, विच डज़ नॉट वेपराइज अंडर दीज कंडीशंस इज़ कलेक्टेड एंड हीटेड अबव 400 डिग्री सी। दैट मीन इसके अंदर जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें रेजिडुअल ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में ही फर्दर 400 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। जब हम इसको 400 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये 4 फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 लुब्रिकेंट, नंबर 2 पैराफिन वैक्स, नंबर 3 उसमें एस्फॉल्ट है और नंबर 4 जो है वो पेट्रोलियम कोक है।